सीधे लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पे, जहां पे इस वक्त आपका सिब्बल के नाम से ये बट रहा है पूरे इलाके में। एक जानकारी ये आपको देनी थी कि किस प्रकार से देश के कानून मंत्री कपिल सिब्बल जी चांदनी चौक के इलाके में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए, घूस देने के लिए ये एक्वागार्ड बांट रहे हैं, जिसमें हाथ का पंजा निशान भी बना हुआ है और कपिल सिब्बल की फोटो भी है। और ये पीछे निर्माण की तिथि, जो इस एक्वागार्ड की बनने की निर्माण की जो तिथि है, ये मार्च 2014 की है, ये भी लिखा हुआ है। ये सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और देश के कानून मंत्री इस काम को कर रहे हैं। उनके खिलाफ चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, उसकी कॉपी अभी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा मामला, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और रिश्वत का बोल तो दिया, रिश्वतखोरी का मामला है ये। मध्य प्रदेश में अरुण यादव जी, जो कांग्रेस के सांसद भी हैं और वहां के अध्यक्ष हैं, वो अपने क्षेत्र के अंदर पैसे बांटते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए हैं। उन पे कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। हमारी एक कार्यकर्ता है पुष्पा, जो दिल्ली की वॉलंटियर है, आज उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मुम्बान वहां पे नारे लगाते हुए आए और उन्होंने गर्दन काट दी। तीसरा मामला ये था। चौथा मामला है, आज सुबह से मीडिया के ऊपर उठाए गए सवालों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी पर हर चैनल में कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि उन्होंने मीडिया को जेल भेजने की ऐसी कोई बात कही। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और अगर बाकी संस्थाओं पे प्रश्न उठ रहे हैं, विधायिका पे प्रश्न उठ रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे प्रश्न उठ रहा है, न्यायपालिका पे प्रश्न उठ रहा है, तो मीडिया अगर कहीं कुछ गलती करता है तो उसके ऊपर भी प्रश्न उठाना कोई गलत बात नहीं है। वहां पर अगर कुछ लोग गलत आ गए हैं, वहां पर अगर कुछ टीवी चैनल्स मैनेज हो रहे हैं, तो ये देश के चौथे स्तंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें मीडिया के दूसरे लोगों को भी, जो ईमानदारी से और सच्चाई से अपना काम करते हैं, उनको भी सवाल उठाने चाहिए, उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिछले दिनों जिस प्रकार से 10 सर्वे एजेंसीज का स्टिंग ऑपरेशन न्यूज एक्सप्रेस चैनल ने किया, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से मिलकर सीट बढ़ाने और घटाने का काम सर्वे एजेंसीज करती हैं, लेकिन ना तो उसको लेकर देश के बाकी मीडिया चैनल्स ने कोई खबर बनाई और ना ही उन सर्वे एजेंसीज के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई हुई, बल्कि सर्वे एजेंसीज के सर्वेक्षणों का हवाला देकर किसी की सीट बढ़ाना, किसी की सीट घटाने की कार्रवाई अभी भी मीडिया चैनल्स पे जारी है। जबकि ऐसे प्रकरण में एसआईटी बनाकर उन सर्वे एजेंसीज की जांच होनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था, उस स्टिंग ऑपरेशन के जो फुटेज थे उसकी जांच होनी चाहिए थी, और जो लोग उसमें दोषी होते उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। आज तक किसी मीडिया चैनल्स ने उस खबर को उठाने के बजाय उसको दबाया, उसको कहीं नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ एक स्टिंग ऑपरेशन अभी पिछले दिनों हुआ था, जिसमें सारे तथ्य आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए 2-3 मीडिया चैनल्स ने उस खबर को उठाया और उसके दबाव में फिर बाकी मीडिया चैनल्स को उसको दिखाना पड़ा।
कहना साफ तौर पे ये है, एक खबर अभी बंद करा दो, बंद करा दो, एक खबर अभी दिखाई गई, एक खबर दिखाई गई कि आखिर क्यों नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यानी नरेंद्र मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं, ऐसी खबर दिखाई गई। मनगढ़ंत, पूरी तरीके से निराधार और गलत। जिस खबर का तथ्य से, सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया है, ऐसा करके सभी टीवी चैनल्स ने दिखाया। तो मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की खबरें मीडिया चैनल्स क्यों चला रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के इशारे पर कुछ मीडिया चैनल्स ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? ये मन में प्रश्न उठता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो अपने स्टेटमेंट में बात कही है, वो सिर्फ इतना कहा है कि जो भी मीडिया चैनल्स इस गोरख धंधे में शामिल हैं, किसी पार्टी के साथ मिलकर किसी दल, किसी संगठन, किसी नेता को बदनाम करने की मुहिम में शामिल हैं, फर्जी स्टिंग करके उसको प्रचारित करने की मुहिम में शामिल हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश के संविधान से ऊपर उठकर कोई भी नहीं है, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी पार्टी का नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या मीडिया चैनल्स हो। तो जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो उन लोगों के लिए कही है जो खबरों को मनगढ़ंत तरीके से चलाते हैं, पेड न्यूज के तरीके से चलाते हैं, लेन देन करके चलाते हैं और जिसके कारण से किसी पार्टी को बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है, उस पर जांच की और उस पे कार्रवाई की बात कही गई है। कुछ तक मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पेड चैनल्स के नाम भी बता दूंगा चाहोगे तो। दूसरी बात यह है कि कुछ पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आई है मीडिया के बारे में। मैं आशुतोष जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। Politician to do this investigation and send a person to jail, or is not Arvind overstepping his boundaries in asking, in saying this, and to say that entire media is so. अरविंद जी के कहने का मतलब ये था कि मीडिया का एक सेक्शन जो है वो पेड मीडिया का काम कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी और उसके इशारे पे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट नाम अरे तो आप सुनिए, एक मिनट तारिक भाई नाम तो फिर आप वही बात करें। तो अगर बात को कहीं बात को उनको दोहराना चाहिए तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर आप वही एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, आ रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना। ये कोई नया मामला नहीं है, ये नया मामला टेलीविजन के अंदर है। पेड न्यूज का मामला आज से 5 साल पुराना है, बल्कि 7-8 साल पुराना है। 2009 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी। उसमें कई मीडिया हाउसेस के नाम थे और उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि पेड न्यूज न केवल मीडिया बल्कि डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आईएनएस संस्था है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो आईएनएस संस्था है, जो प्रमोटर्स की बॉडी है, प्रमोटर्स की बॉडी ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया और उस रिपोर्ट को पब्लिक होने से रोका। अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आपने उसको पब्लिक करने से क्यों रोका? इस रिपोर्ट की जब सामने आई तो एक मनु मुद्गल नाम के सज्जन, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास गए।
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कहने के बाद वो रिपोर्ट वेबसाइट पे डाली गई। 70 पेज की रिपोर्ट है। तो ये कोई नया मामला नहीं कि आज टेलीविजन के ऊपर आरोप लग रहा है, ये बड़ा पुराना आरोप है। और एक मिनट जवाब चाहिए। आप अगर पेड मीडिया कहते हैं तो वो कौन से पेड मीडिया, पहले आप उन्होंने जो कहा उससे वो कर गए, आप फिर वही बात कह रहे हैं, बात को माने। नहीं आप मैं पार्टी के स्पोक्समैन की हैसियत से मैं और संजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो बात उस बात को मानिए। जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने ये कहा या नहीं कहा? मैं आपसे कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए जो भी लोग जो लोग नहीं, मोदी के समर्थन में कहाँ बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, क्यों चलाया जा रही है वो खबर? आप लोग मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट, नो क्यों डिफरेंट टॉपिक है? एक मिनट, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये गंभीर मामला नरेंद्र मोदी के समर्थन में क्यों आ गए अरविंद केजरीवाल? एक मिनट आप ऐसे बेबुनियाद खबर चलाएंगे? मैं आपको बताऊं किस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा। किसी अननोन आदमी ने लिखा अरविंद केजरीवाल चोर है। टॉप बैंड क्या चलता है, विद इन कोट अरविंद केजरीवाल चोर है। चलता है या नहीं चलता बता दीजिए आप लोग, सबसे टीवी नहीं, सवाल है ये, सवाल है ये। कहते हैं तो हम वो भी चलाते बिना, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना सबूत के चलाते हैं। जब आप अगर आप तारिक भाई केजरीवाल की जगह केजरी बवाल लिख रहे हो आप। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इंडिया न्यूज है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, सारे चैनल्स हैं। जी न्यूज पे लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। उसको बेबुनियाद तरीके से उस खबर को उठा के आखिर क्यों राज ठाकरे बने अरविंद केजरीवाल, ऐसे हेडिंग से खबरें चलाई जाती हैं। मैं आप पूछेंगे नहीं और खबर चला देंगे। आप कम से कम जब नरेंद्र मोदी के समर्थन में नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये खबर चल रही है। इस 3 चैनल का हम लोग बता रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज और जी न्यूज, ये 3 चैनल्स पे हमारे बहुत सारे प्रमाण है। वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम लोग रखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ लगातार पीछे पड़ा हुआ है और उनकी सारी खबरों के फुटेज के साथ उस खबर में क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, इसके साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा सारे मीडिया हाउस चोर है। आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और हम क्रिएटिव काम करें। 1 मिनट के अंदर अगर आपकी ताकत है, किसी झूठ को आप पूरे देश में प्रचारित करेंगे तो ये बहुत गंभीर मसला है। किसी झूठ को 1 मिनट में पूरे देश को आप प्रचारित करेंगे। आप ये बताइए कि मोदी के समर्थन में कहां बोला अरविंद केजरीवाल ने? कोई फुटेज था? मैं आपसे कह रहा हूं, अरे भाई सवाल पूछिए, जवाब आप व्यक्तिगत नहीं, आपस में बात कीजिए। अगर एक करके सवाल पूछो तो जवाब दिया जाएगा। एक सवाल पूछो। मैं रुको जी, सर एक पूछे ना, एक पूछ लीजिए। अभी आपको
एक करके सब लोग क्या 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 किसी एडिटर का किसी नेता के साथ बैठना बुरा है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में कई अखबारों के नाम दिए गए थे, उसमें कुछ प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स भी थे, वो प्रिंट के न्यूज़पेपर्स थे। ऐसे में इसकी पूरी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच में जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जांच कर रहा हूं। नहीं, क्या आप लोग क्या ये मानते हैं कि मीडिया की इस देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच्चाई दिखाएं, सही बात प्रसारित करें? इलेक्शन के दौरान एक फ्रॉड, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के स्टिंग ऑपरेशन को उस समय में चलाया गया जब पार्टी बिल्कुल चुनाव के दहलीज पर खड़ी थी। उस समय उस फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को चला के पार्टी को बदनाम करने की कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, आप बताइए। अच्छा, चलो सुन लीजिए। जब आप चैनल फॉर एग्जाम्पल टाइम्स नाउ आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, आपने स्टैंड लिया, बट वॉज इट विदाउट एविडेंस? हाँ, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ के पास सबूत है, ठीक है। किस तरह का सबूत है टाइम्स नाउ के पास? आज देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? उन मुद्दों को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर। एक खाली कुर्सी रख देते हैं, सुबह शाम अरविंद। एक मिनट आप बोलना तो दीजिए। आप घंटों नमो की स्पॉन्सर कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से जासूसी कांड पे नहीं पूछते हैं। एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से दंगों पे नहीं पूछते हैं। एक भी सवाल नरेंद्र मोदी की झूठी डेवलपमेंट लीगल पे नहीं पूछते हैं। गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहा है, गुजरात में कृषि का उत्पादन कितना हुआ है, गुजरात की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी, आप अपने टीवी चैनलों पे नरेंद्र मोदी की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल नरेंद्र मोदी से आप क्यों नहीं पूछते हैं? कोबरा पोस्ट का सोशल मीडिया पे जैसे आप अरविंद केजरीवाल से लाइव सारे सवाल पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लाइव बैठते हैं तो सारे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे बड़े, और हमें जवाब देने में कोई परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जब कॉन्फ्रेंस चलती है तो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्या ये मानते हैं आप कि ये पत्रकारिता है? आप मानते हैं पत्रकारिता है? अगर आप ये मानते हैं यही हमारा मुद्दा यही है। नहीं, आपका सवाल का जवाब अगर आप कहना लेकर आएंगे तो हम आपके सवाल तो सवाल पूछे ना। बोलो, मैं बहुत बुनियादी बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत ही बुनियादी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे CNN IBN के लोग भी हैं, मैंने उनके चैनल पर भी बात कही थी। हम किसी एक चैनल को निशाना यहाँ नहीं बना रहे हैं। बुनियादी बात यह है, चुनाव का समय है, चुनावी कैंपेन दिखाई जा रही है। आप सभी न्यूज चैनल पैसे लेते हैं, चेक के माध्यम से लेते हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। ये बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ऐड नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, बीजेपी और कांग्रेस से मिल रहे हैं। आपका भी ऐड चलता था? नहीं, आप सार्वजनिक करिए ना। आम आदमी पार्टी ने कितने ऐड दिए हैं आपको? नरेंद्र मोदी ने कितने ऐड दिए हैं? कांग्रेस ने उसको चलाइए ना। आप ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? एक बात और क्या न्यूज चैनल की सवाल पूछेगा? क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है? एक मिनट क्या न्यूज चैनल की कोई पॉलिसी है कि वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और सभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक ही मात्रा में, एक ही संख्या में ऐड लेंगे? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी माइक दे दो, इनको दे दो। आप बैठ जाओ, खड़े रहो, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए।
भाई देखिए, हम पत्रकार वार्ता में भाग नहीं रहे हैं। एक एक आदमी सवाल पूछे ना, ठीक है, आप सवाल पूछे ना, सवाल पूछे ना, आप सवाल पूछिए। एक एक आदमी 10-10 सवाल पूछ रहे तो गलत बात। आप पूछिए आप ही लोग शोर कर रहे हैं, मैं नहीं शोर कर रहा। आप कह रहे हैं आप लोग तय कर लीजिए कौन बोलेगा। आप लोग तय कर लीजिए पहले। अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी स्टैंड पे कायम नहीं है। अंदर उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को जो पेड न्यूज ही दिखाते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। बाहर निकले कह रहे क्या हमें आपसे कैसी नाराजगी है? तो आप अपनी स्टैंड पे खुद ही कायम नहीं है कि आपको मीडिया चाहिए या आप मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। खुद ही आपका सवाल हो गया। आप लोग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप 10 सवाल नहीं पूछ सकती, माफ करिएगा। नहीं 10 सवाल नहीं पूछेंगे, बाकी लोग भी पूछेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए। 1 मिनट। देखिए, अरविंद जी ने जो बात कही है उस पर पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। एक मिनट, आप जवाब दे दूं? जवाब दे दूं मैं? हाँ, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप काउंटर कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, जो उन्होंने कहा उसका मतलब ये है कि मीडिया और टेलीविजन चैनल्स का एक तबका वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी का एजेंडा चला रहा है। उस एजेंडे को की जांच होनी चाहिए, क्यों, कैसे, किस तरीके से है, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि पत्रकारों के बीच में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईमानदार है, इंटेग्रिटी वाला आदमी है, पत्रकारिता ईमानदारी के साथ करना चाहता है। उसे बहुत बड़े एडिटर्स हैं, उसे बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, यहां बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। जिनका साफ तौर पे मानना है कि आने वाले दिनों में काम करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अरे बोलना या तो सरोज जी, आप सवाल पूछिए ना। एक मिनट, आप जितना देर बोलना चाहे बोलिए। नहीं, आप लोग बोल लीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे। नहीं, आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? वाई दिस सिलेक्टिविटी? आप जब बोलते हैं कि जर्नलिस्टों को सभी को हम जेल में डालेंगे तो नाम लेने से आपको हिचक क्यों होती है? नाम तो लिया, बोले जब बोला कि कितने एड किसके दिखाए जाते हैं सबके बारे में बात करें, तो क्या जब आप एडिटर थे उस चैनल के तो क्या आप डिसाइड करते थे आपने पब्लिक में ये डाला कि नहीं डाला? और तीसरी बात, आपके स्टैंड में जब आपको सूट करता है तब आप जवाब देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप जवाब नहीं देते, जब आपको सूट करता आप गेस्ट देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप गेस्ट नहीं देते। ये कौन तय करेगा? और उसके बाद खाली कुर्सी पे आप क्यों उस पर सवालिया निशान लगाते हैं कि इस चैनल में एजेंडा चल रहा है? हम हर बार आपसे गेस्ट मांगते हैं, तब तो आप मना कर देते हैं, कोई रिवर्ट बैक करने को तैयार नहीं होता, तो हम क्यों इस बात को, आपकी बात को यहाँ पर मानते हैं? और आपके जवाब से बहुत सारे सवाल उठेंगे, वो भी पूछेंगे। नहीं तो एक अलग शास्त्रार्थ तो नहीं हो सकता ना। बाकी बहुत सारे पत्रकार भी हैं, उनका भी तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मैं जो जवाब दूंगा उनसे आप संतुष्ट हो, ये मैं गारंटी आपको नहीं देता हूँ, मैं अपने आपसे लेता हूँ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका मैं सही जवाब दूं, पूरी तरीके से आपके हिसाब से जवाब, ये भी जरूरी नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं कि वो बहुत बात स्पष्ट है। प्रमोटर्स के ऊपर भयानक तौर पे, एडिटर्स के ऊपर और रिपोर्टर्स के भयानक तौर पे दबाव है। प्रमोटर्स और एडिटर्स के बीच में ये डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम ये डिफरेंस नहीं करेंगे तो भारत का लोकतंत्र भरभरा के बैठ जाएगा। ये एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए। और मैं खुद पत्रकार रहा हूं, मैं जानता हूं कि कितने तरीके के प्रेशर्स आते हैं प्रमोटर्स की तरफ से, और पिछले दिनों किस तरीके से ये दबाव भयानक तौर पर बढ़ा है कि सिर्फ और जो एडिटर इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए कितनी मुश्किल का काम होता जा रहा है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि जब मैं एडिटर था, आप सरोज जी, एडिटर का काम होता है एडिट करना, कंटेंट को देखना। बाकी जो एडवर्टीजमेंट्स होता है, प्रमोशनल चीजें होती हैं, वो मैनेजमेंट की तरफ से होता है। जो आशीष खेतान जी कह रहे थे, उनके कहने का मतलब ये था कि भाई आप किनसे विज्ञापन ले रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से विज्ञापन ले रहे हैं, इस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो
और जो मीडिया हाउस है उन मीडिया हाउस को उसको अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए। अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अगर विज्ञापन है या अगर आशुतोष से कोई विज्ञापन दिया है तो वो भी डालिए, उसमें कोई बुराई नहीं। हम तो सवाल खड़ा करें, ट्रांसपेरेंसी का सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आपने फिर एक सवाल कहा कि हाँ हमारी जब मर्जी होती तब हम गेस्ट देते हैं, हमारी जब मर्जी। सरोज जी भी फिर नाराज हो जाएंगे। आप तो आपने कहा जब गेस्ट देते जब नहीं इंक्लूड किया था, जैसे आपने एक वीडियो जब वायरल हुआ उस पर आपने कमेंट नहीं किया। मैं बता रही हूँ सरोज जी अब या मैंने ही कमेंट दिया उस पर। सरोज जी मैंने खुद बोला है। सरोज जी या तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर वीडियो वायरल होने पे मैंने खुद बोला। अब आप 10 सवाल नहीं पूछिए आप। अच्छा 10 सवाल पूछ लिया आपने, 5 सवाल let me answer. I can't satisfy you with my question. This is my answer. So let me answer. आपने कहा कि भाई गेस्ट बुलाने, गेस्ट ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव के संबंधित कार्य में जुटे हुए हैं। एजेंडा आप चलाओगे तो फिर उसमें कैसे करेंगे? ये मैं बोलूँ ना कि हम काली कुर्सी रख रहे हैं, अगर आप भेजते लेट मी आंसर अपना पैसा मुझे लेट मी आंसर। और कल तक जब आप एडिटर थे तब तो मैनेजमेंट डिसाइड करती थी ऐड कब ले, आज हमारे एडिटर डिसाइड करेंगे ऐड करने। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, अभी आपने कहा। अब कांग्रेस के एमएलए के चैनल में हमारे फेवर में खबर क्यों चलाई जाएगी विनोद शर्मा के चैनल में? आप जवाब दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड सवाल है। विधानसभा चुनाव के दौरान 4 चैनलों पर सिलेक्टेडली जो है ऐड दिया आम आदमी पार्टी ने, किस इंटरेस्ट से दिया था? क्या हुआ चाहते थे कि 4 चैनल प्रचार करना? कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या था? आप उसका डिटेल दीजिए ना, कितने का हमने दिया है। भाई हम कहाँ मना कर रहे हैं? कलेक्टिवली की बात ही नहीं करते, हमारी उतनी औकात ही नहीं कि हम सारे चैनल्स को पैसा दें। तो फिर आपके फेवर में चलाते, आपका एजेंडा चलाते, वो सही है। ऐसा नहीं। या तो एक आदमी बोले आप सवाल करिए। चैनलों का नाम ले रहे हैं कि आपके खिलाफ एक एजेंडा लेकर रखा है, आप उनका नाम भी लो जो आपके फेवर में चला रहे हैं। और आप उनका नाम जो आप तक बन चुके हैं जो लोग, वो लोग उनका नाम एक मिनट आप जो बात कह रही हैं, देखिए बड़ा फर्क है इस मामले में। आज की तारीख में नहीं है, मैं इस बात मैं सवाल का ये तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। लेट मी आंसर द क्वेश्चन। जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं वो सवाल लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पैसे लेकर, अगर एडिटर्स के ऊपर दबाव बनाकर, अगर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक मामला होगा। अगर कोई आदमी अपने कन्विक्शन के आधार पर, अगर अपने विचारधारा के आधार पर अगर ये तय करता है कि नहीं मुझे ये सपोर्ट करना है, सपोर्ट नहीं करना, तथ्यों के आधार पर जर्नलिज्म करता है, उससे कोई बुराई नहीं। अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी सीधा सा सवाल ये है, कल तक आप एडिटर थे, आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ऐड डिसाइड करती थी, आज बाकी एडिटर्स कैसे ऐड डिसाइड कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए आप। 1 महीने में क्या बदल गया? मैंने ये नहीं कहा कि एडिटर अभी आपने मैंने बिल्कुल नहीं। आप रिवाइंड करके चेक करें, आप चेक करके देखिए, आप चेक करके देखिए, आप चेक करके देखिए। झूठ बात नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आसिम, अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी 2 पार्टियां हैं। लंदन में भी टोरी पार्टी और लेबर पार्टी है। वहां के अखबार खुले तौर पर स्टैंड लेते हैं कि वह रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं या डेमोक्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं। सब ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। लंदन में भी टोरी पार्टी और लेबर पार्टी के पक्ष में लोग अखबार खड़े होते हैं, वो बाकायदा डिक्लेयर करते हैं। लाइक गार्डियन वो लेबर के पक्ष में खड़ा होता है, कहता है हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वहां के जो कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर्स हैं वो टोरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कन्विक्शन के आधार पे अगर आप सपोर्ट करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट आपका वो क्लियर होना है। लेकिन अगर आप पैसा लेकर अगर आप कर रहे हैं तो गलत बात। भाई सीधी बात यह है कि पेड मीडिया के ऊपर सवाल उठाया गया और ऐसे लोगों पे सवाल उठाया गया जो मनगढ़ंत तरीके से खबरों को उठा के चलाते हैं बदनाम करने की नीयत से। मुझे लगता है कि उनकी जांच होने में अगर वो लोग साफ हैं
वो कहीं गलत नहीं है तो उसमें जांच होने में प्रॉब्लम क्या है? जांच अगर हमारी गलती है तो हमारी भी जांच होनी चाहिए, आपकी गलती है तो आपकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ कि वो वीडियो फुटेज और वो सारे तथ्य, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट, वो सारे तथ्य, बेबुनियाद खबरों के सारे तथ्य, वीडियो फुटेज इलेक्शन कमीशन को हम लोग शिकायत करेंगे और उपलब्ध कराएंगे। यही तो कह रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। पिछले विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा था टाइम बाउंड जांच करिए आप। हमने अपनी जांच कराने के लिए खुद कहा था, मान्यवर, हमने खुद कहा था हमारी जांच कीजिए, हम गलत है तो हमें जेल डालिए। हाँ बिल्कुल चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे। नहीं, हमने कहा था कि दबाव होता है, आज आपके ऊपर दबाव था, आपके ऊपर दबाव था, आपके ऊपर दबाव था, आपने सहन किया, आपने सहन किया। संजय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप, जो काफी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहां पर चुनाव अब तक राजनीतिक दलों के बीच लड़ी जाती थी, लेकिन लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव मीडिया के खिलाफ बोलकर लड़ना चाहती है। 4 टीवी चैनल्स का नाम लिया आम आदमी पार्टी ने, जी न्यूज, इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ। कहा कि ये 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे खिलाफ एजेंडा के तहत चला